बनापुरा डे केयर सेंटर में शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष रितेश जैन, पार्षदगण ईश्वर जमींदार, वरुण पटेल, सीएमओ राकेश मिश्रा, संतोष शर्मा, सामान्य शिक्षकगण एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में 10 रिटायरमेंट शिक्षकों को श्रीफल, शॉल, पुष्पहार, प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखियों परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। समंदर को परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं तो डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पे कोई महल, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ। तालियों में कंजूसी ना करें, ये जरूरी है, जिसके कारण आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर बोल पा रहे हैं और आज हम पढ़ लिख कर इतने आगे बढ़े हैं, तो उसमें सबसे पहली भूमिका यदि किसी की है तो ये गुरुजन की है। इसलिए इनके सम्मान में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं होना चाहिए। अगले मैं इसी क्रम में श्रीमती उषा चतुर्वेदी जी मैडम जी, इनके स्वागत के लिए मैं वार्ड नंबर 2 से पार्षद चाची जी श्रीमती सरिता अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि आप कुछ और साथ रिबन से स्वागत करें। श्री लखन सिंह राजपूत जी, मैं आरण भाजपा परिषदा श्री महेश प्रसाद पीपले जी, मैं हमारे वरिष्ठ पार्षद आदरणीय चौकसे जी आपसे निवेदन करूंगा। हमारे गुरु जी श्री राम सिंह रघुवंशी जी, आप बिल्कुल 100% सही है, शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता। मैं सामूहिक रूप से दे सकते हैं। किसी श्री महेश प्रसाद जी पीपले, इसी क्रम में हमारे पूर्व पार्षद हरिओम राघव जी, लक्की राघव जी, हर्ष और प्रशासनिक अधिकारी नगर पालिका के सीएमओ साहब की बहुत श्रेष्ठतम सोच है, इसको हम भाजपा नेता हमारे आदरणीय माननीय वरुण पटेल जी, उपस्थित पार्षदगण, उपाध्यक्ष महोदय और हमारे बीच जो सेवानिवृत्त हुए समस्त गुरुजन को सादर प्रणाम। और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य नागरिक, पार्टी के नेतागण और हमारे अध्यक्ष महोदय के मित्रगण सभी को मेरा नमस्कार, अभिवादन। और आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हैं, उनके द्वारा जो अल्प समय में व्यवस्था की गई वो भी सराहनीय है। समय में हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा तय किया गया और इतने व्यस्ततम क्षण में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्योंकि हमारे अध्यक्ष महोदय जी विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं और इस नगर की जनता ने केवल विकास कार्यों के लिए नहीं चुना, विकास कार्यों के तो मजबूत कंधों के कारोबार है ही, और ऐसा विकास होगा नगर में सारे रिकॉर्ड खत्म हो जाएंगे। उनकी विलक्षण प्रतिभा का यह है कि उनको समाज के सब वर्गों का ध्यान रहता है, और जो हमारे गुरुजन हैं वो हमारे मार्गदर्शक हैं,
और उनके ज्ञान के बिना ये जीवन अधूरा है। माता भी गुरु है, पिता भी गुरु है, दोस्त भी गुरु है, भाई भी गुरु है, और जो हम नगर में निकल चलते हैं वो जो भी शिक्षा देते हैं वो भी हमारे गुरु हैं। उनको भी सादर नमन करता हूँ इस मंच के माध्यम से। साथियों, ये जो गुरुजनों का स्वागत का कार्यक्रम मुझे जानकारी मिली हमारे मुख्य सचिव संजय गोयल से भी अवरुद्ध हो गया था। पहले हुआ था हमारे रिंकू भैया के आदरणीय बड़े भाई साहब जैन साहब के समय ये हुआ था राजनीतिक देने के समय। इसके बाद ये विराम लग गया था और हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा, संवेदनशील अध्यक्ष महोदय द्वारा पुनः ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये परंपरा अनवरत यहाँ चलती रहेगी ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि हमारे गुरुजनों का जो ज्ञान हमको मिलता है उसी से हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। और हमारे अध्यक्ष महोदय के भी गुरु ऐसी विलक्षण प्रतिभा के होंगे, डॉक्टर राधा प्रकटन सर्वपल्ली जैसे, जो उनको इतना ज्ञान है हर वर्ग का। आज मैं बता दूं, 12 बजे एक रैली का कार्यक्रम था बाबा रामदेव जी की। इसके बाद एक नीलामी का कार्यक्रम भी नगर पालिका की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा 5:30 बजे तक उसमें रखा, और जो दुकानें 10 साल से खंडर हो रही थी उसकी नीलामी भी आज अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में हुई, जिससे उस राशि से इस नगर का समुचित और समग्र विकास की एक विकास धारा बहेगी। और उनका जो दृष्टिकोण है कि इसके बाद जिस कार्यक्रम में भी जाना है और आगे भी जो सामाजिक कार्यक्रम है उसमें भी अपने को यथावत है, क्योंकि खाली विकास करना ही नहीं, समग्र सभी वर्गों को साथ देकर, सभी का सम्मान देकर और इस नगर में एक आदर्श नगर पालिका कायम करने की जो उनकी मंशा है उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। और हम सभी इस मंच के माध्यम से ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे अध्यक्ष महोदय का मार्गदर्शन अभी आना बाकी है। और सभी गुरुजनों को, उपस्थित मंचासीन को और सभी गणमान्य नागरिकों को मैं सादर नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमें जो मार्गदर्शन, जो शिक्षा, जो संस्कार सिखाए गए हैं उसके कारण ही हम आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। शिक्षक दिवस का कार्यक्रम आगे हमेशा होता रहेगा। जो प्रेरणा आपने दी है वो हमारे लिए एक गांठ रहेगी और हमेशा जब तक ऐसी व्यवस्था करेंगे कि शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में सभी गुरुओं का सम्मान होता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर क्यों मनाया जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के जीवन को साकार करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत रत्न शिक्षा विभाग राज ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति और सबसे महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के रूप में 5 तारीख को शिक्षक दिवस मनाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन डॉक्टर स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति रहे थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर को तमिलनाडु के तिरुपत्तम में हुआ था। आज मुझे भी इसी विद्यालय के पीछे है कि कई शिक्षकों की प्रेरणा और आशीर्वाद से जो प्राप्त हुआ है। मेरी पूरी पढ़ाई बनापुरा, चूनी बागरा और अपने कॉलेज में ही हुई है। इन्हीं शिक्षकों के दम पे जो आशीर्वाद मुझे मिला है उसके कारण मैं आज आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। पर कुछ नहीं होता, जो शिक्षकों ने हमें सिखाया पढ़ाया उसके कारण ही हम आज इस स्थिति में पहुंचे हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, इस सिद्धांत का हमेशा पालन करें। जब भी जब हमें शिक्षक मिलता है हमें बच्चों को सिखाने जाता है। आप लोग के समय इस कार्यक्रम में बधाने मैं हृदय से आपका आभारी हूँ, सभी शिक्षकों का हृदय से आभारी हूँ, और जो जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में सहयोग दिया मैं उनका भी सभी का हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। भारत माता की